हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं पॉलिटेक्निक का नंबर 1 स्टडी चैनल आर एस अकेडमी जीकेपी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसे पार्ट 1 में हम लोग कुछ थ्योरी को पढ़े थे, लेकिन अभी पार्ट 1 में हम लोग कुछ थ्योरी को पढ़े थे, लेकिन पार्ट 2 में भी आज ही की क्लास में हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत थ्योरी बाकी है। तो चलिए, आज के हम लोग को जितनी भी थ्योरियाँ हैं, हम लोग थ्योरियों को अब दूर कर लेते हैं, उसका हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए, हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो स्टूडेंट, चलिए आज की इस क्लास को हम लोग आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को, और देखते हैं हम लोग की थ्योरी। आज की इस थ्योरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज की हम लोग की जो पहली थ्योरी है, जो हम लोग की पहली थ्योरी, पहली हेडिंग है, क्या हेडिंग है? प्रतिशत संगठन के मूलपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात करना। क्या करना? ज्ञात करना। तो आज के हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम लोग फटाफट ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा इसमें थ्योरी नहीं है। देखिए, बहुत सारे बच्चे थ्योरी पर पढ़ के बोर हो जाते हैं, और सारे बच्चे थ्योरी की क्लास पे आते नहीं हैं। क्वेश्चन वाली क्लास पे आप लोग ज़्यादा जोर मारते हैं। तो थ्योरी की क्लास हम इसे सोच रहे हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी थ्योरी की जितनी भी क्लासेस, जिस भी सब्जेक्ट की हैं क्लासेस, उसको हम लोग छोटे से छोटे में हम लोग जल्दी से ख़त्म करें, क्योंकि अब आपके पास समय है नहीं। आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है कि आपका फॉर्म 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इस हिसाब से आपका पेपर अप्रैल तक हो जाएगा। इस हिसाब से आपका पेपर अप्रैल या मार्च तक हो जाएगा। तो आपका एडमिशन मई जून में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज की पहली जो हेडिंग है इस पर देखते हैं, और आप लोग ध्यान देंगे, काफ़ी कलम लेकर बैठेंगे। प्रतिशत संगठन से मूलपाती सूत्र तथा अणुसूत्र ज्ञात करना। क्या करना? अणुसूत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए, इसमें हम लोग को पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखेंगे, और आप लोग इसमें समझेंगे भी। पहले एक बार समझिए, चलते चलिए, उसके बाद फिर नोट करते हुए चलिए। कहा गया है प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा। क्या है? प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके प्रमाण भार से, क्या है, उसके प्रमाण भार से भाग देकर यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसमें कुछ है चीज़ नहीं है जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, मैं आपको उसको बता दूंगा, आप लोग उसको नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आप लोग इसको समझते हुए बस चलिए, और आपको नोट भी करते हुए साथ साथ में मेरे चलिए। देखिए, कहा गया है प्रत्येक तत्व की प्रतिशत मात्रा को उसके क्या है, उसके प्रमाण भार से भाग देकर, क्या है, प्रमाण भार से भाग देकर, क्या है, भाग देकर यौगिक में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? संख्या ज्ञात करते हैं। ये पहली हेडिंग। अब दूसरी हेडिंग क्या है? दूसरी हेडिंग है इस प्रकार। क्या है? दूसरी हेडिंग में क्या गया है कि इस प्रकार तत्व क्या है, कहा गया है इस प्रकार प्राप्त भागफल। क्या है? इस प्रकार प्राप्त भागफल में सबसे छोटी राशि, क्या है, प्राप्त भागफल में सबसे छोटी राशि से अन्य, क्या है, राशि से अन्य तत्वों के परमाणुओं की, क्या है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या को भाग देकर तत्वों की परमाणुओं की संख्या में सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। क्या कहते हैं? सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ये आप लोग लिखते हुए चलिएगा। आप लोग को मैं 2-2 बार, 3-3 बार बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, कहा है इस प्रकार प्राप्त भागफल में, क्या है, इस प्रकार प्राप्त भागफल में सबसे छोटी राशि, क्या है, सबसे छोटी राशि से अन्य तत्वों के परमाणुओं, क्या है, के अन्य तत्वों के परमाणुओं की संख्या को भाग देकर तत्वों के परमाणुओं की संख्या में सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। अब अगली हेडिंग क्या है? यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है प्रत्येक तत्व के नीचे दाएं ओर, क्या है, कहा गया है प्रत्येक तत्व के नीचे दाएं ओर
पद दो से प्राप्त अपेक्षा क्या है, पद दो से प्राप्त सापेक्षा संख्या को लिखकर क्या है, लिखने पर यौगिक के सरलतम या मूलानुपाती क्या है, मूलानुपाती सूत्र प्राप्त कर लेते क्या है, सूत्र प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब अगली हेडिंग है, सॉरी अगला पॉइंट है, आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया है जो आणविक है, आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग निम्न प्रकार के सूत्रों को ज्ञात करते हैं। जैसे कि यौगिक का अणुभार क्या है, यौगिक का अणुभार बते सरलतम क्या है, सरलतम सूत्र का, स्वतंत्र सूत्र का क्या है, भार है। आणविक सूत्र यन बराबर क्या है, आणविक सूत्र यन बराबर सरलतम सूत्र क्या है, आणविक सूत्र बराबर, आणविक सूत्र बराबर यन में कोष्टक में सरलतम सूत्र क्या है, सरलतम सूत्र है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे अगली हम लोग की हेडिंग क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण हम लोग देखेंगे। क्या है, रासायनिक समीकरण में हम लोग देखेंगे कि क्या कहा गया। देखिए ये इससे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको उसको बता दूंगा, आप लोग उसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए कहा गया है इसमें, रासायनिक समीकरण प्रतीकों एवं सूत्रों का वह संगठन है जो किसी वास्तविक रासायनिक क्रिया को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि रासायनिक समीकरण प्रतीकों एवं सूत्रों का वह संगठन है। क्या है, प्रतीकों एवं सूत्रों का वह संगठन है जो किसी वास्तविक रासायनिक क्रिया क्या है, क्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए आप लोग नोट करते हुए चलिए, नोट करते हुए चलते चलिए, आप लोग रुकिए मत। रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या है, रासायनिक समीकरण लिखते समय बाएं और अभिक्रिया क्या है, जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो बाएं और अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या है, बाएं और अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों अर्थात अभिकारकों क्या है, अभिकारकों के संदेश क्या है, संकेत अथवा सूत्र तथा दाएं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने अथवा बचने वाले पदार्थों अर्थात क्या है, उत्पादों के संकेत अथवा सूत्र लिखते हैं। क्या करते हैं, सूत्र लिखते हैं। दोनों पक्षों के बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। और हम लोग जो सूत्र लिखते हैं उनको दोनों पक्षों के बीच, जैसे मान लिख दिया H2 और यहाँ पे लिख दिया तीर मार के C2 लिख दिया। ठीक है ना, तो इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, तीर का क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहा है, अभिकारकों उत्पादकों के मध्य धन क्या है, धन का चिन्ह लगाते हैं। जो अभिकारक उत्पादन जो क्या है, उत्पादकों के मध्य रहेंगे उनके हम लोग बीच में क्या करेंगे, धन का, किसका, धन का चिन्ह लगाएंगे। किसका लगाएंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे। जैसे आपको 2Na क्या है, यहाँ पे दिया गया है 2Na प्लस 2H2O क्या है, 2H क्या है, 2H2O तीर का निशान, 2Na क्या है, 2NaOH क्या है, OH प्लस O क्या है, H2 क्या है, H2 है। तो क्या है, यही आपका एक समीकरण बना है। क्या बना है, समीकरण बना है। क्या बना, समीकरण बना है। तो देखिए हम लोग क्या कहा गया, जो इसमें कहा गया है सेम आपको इसी तरह से सीख करना है। क्या करना है, इसी को आप लोग क्या करना है, सीखना है। ठीक है, तो आपको तो पता ही हो गया कि मैं आपको बता दिया हूँ क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपक्रिया के फलस्वरूप बनने अथवा बचने वाले पदार्थों के पदार्थ अर्थात उत्पादकों के संकेत अथवा सूत्र लिखते हैं। जो हम लोग सूत्र लिखते हैं दोनों पक्षों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे तीर का निशान लगाते हैं। क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं अभिकार उत्पादन के मध्य, और इनके बीच के जो होंगे उनमें हम लोग क्या करते हैं, धन चिन्ह लगा देते हैं। क्या करते हैं, धन चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब अगला जो हम लोग की हेडिंग है, रासायनिक समीकरण की कमियां। रासायनिक समीकरण की कमियां क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए कहा गया है रासायनिक समीकरण की कमियां में क्या होंगे, इसमें पॉइंटेड लिखना है और आप लोग इसको लिखते हुए चलेंगे आप लोग साथ में मेरे। कहा गया इसमें ध्यान देंगे, कहा गया है अभिकारकों तथा क्या है, अभिकारकों तथा
उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को ज्ञात नहीं करते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभिकारकों तथा उत्पादकों की भौतिक अवस्थाओं का क्या है, ज्ञात नहीं होता है। क्या होता है, ज्ञात नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है रासायनिक क्रिया की गति। क्या है, रासायनिक क्रिया की गति एवं पूर्ण होने के समय क्या है, पूर्ण होने के समय का पता नहीं लगता है। क्या है, पता नहीं लगता है। इस बात को ध्यान देना। क्या है, रासायनिक क्रिया क्या है, रासायनिक क्रिया की गति एवं पूर्ण होने के समय, जो उनकी गति रहेंगे और जब उनको पूर्ण होंगे तो समय का पता क्या होता है, हम लोग को समय का पता नहीं लगता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद भी कर लेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण से क्या है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की विशिष्ट परिस्थितियों क्या है, अभिक्रिया की विशिष्ट परिस्थितियों जैसे उष्मा का क्या है, अवशोषण। क्या है, उष्मा का अवशोषण अथवा उत्पादन विशेष। क्या है, उत्पादन विशेष, दाब प्रकाश। क्या है, दाब प्रकाश की उपस्थिति। क्या है, उपस्थिति, विशेष ताप। क्या है, विशेष ताप आदि का ज्ञात नहीं होता है। क्या है, आदि का ज्ञान नहीं होता है। क्या होता है, आदि की ज्ञात नहीं होता है। इस पे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगली पॉइंट है। अगला पॉइंट मेरा है प्रयुक्त पदार्थों का सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है। जो प्रयुक्त पदार्थ होंगे उनके सांद्रण का क्या होगा, ज्ञान नहीं होगा। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए अगली इसमें हेडिंग, अगली पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में कहा गया है कि अभिक्रिया में उत्प्रेरकों को क्या है, अभिक्रिया में उत्प्रेरकों तथा अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की उत्क्रमणीय क्या है, उत्क्रमणीयता का ज्ञान नहीं होता है। क्या है, ज्ञान नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया तुरंत प्रारंभ होती है। क्या होती है, अभिक्रिया तुरंत प्रारंभ होती है अथवा कुछ समय बाद इस बात का भी ज्ञान नहीं होता है। क्या होता है, इस बात का ज्ञान नहीं होता है। क्या होता है, इस बात का ज्ञान नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, तो हम लोग का पॉइंट था। अब अगले पॉइंट के बाद हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये देखा है इसमें क्या दिया है। ठीक है, कहा यद्यप क्या है, यद्यप अब रासायनिक समीकरण की विधि में सुधार करके क्या है, रासायनिक विधि में सुधार करके अधिकतर कमियां क्या है, अधिकतर कमियों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। क्या है, पूरा किया गया है, लेकिन अभी भी रासायनिक क्रिया के पूर्ण होने के समय, पूर्ण होने के समय वह क्रिया की गति का पता रासायनिक समीकरण से नहीं क्या है, नहीं लगता है। क्या है, रासायनिक समीकरण से नहीं लगता है। क्या करता है, नहीं लगता है। इसमें देखिए कहा गया है, इस बात को आप लोग गौर करेंगे, ये सब आपको पॉइंट सिर्फ माइंड में सेट करने वाले हैं। आप लोग को सिर्फ इस पॉइंट को याद करने की चीज़ें हैं। पॉइंट को सिर्फ आप लोग याद करेंगे। कहा गया है यद्यप रासायनिक समीकरण की विधि में सुधार करके अधिकतर कमियों को पूरा करने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी रासायनिक क्रिया क्या है, रासायनिक क्रिया को के पूर्ण होने के समय व क्रिया की गति का पता रासायनिक समीकरण से नहीं लगता है। क्या है, नहीं लगता है। इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को अगले में कर लेंगे। इसमें आपको इस पॉइंट को, जितने भी हमारे प्यारे साथी मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान देंगे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तब इन सारे पॉइंटों को आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम देखते हैं। इस पॉइंट में क्या कहा गया है। देखिए इस पॉइंट में कहा गया है रासायनिक समीकरण की कमी। क्या है, रासायनिक समीकरण की कमी को पूरा करने के क्या है, रासायनिक समीकरण की कमी को पूरा करने में प्रयुक्त विभिन्न क्या है, विभिन्न चिन्ह एवं उनके अर्थ। क्या है, जो हम लोग रासायनिक समीकरण होंगे उनकी कमी को पूरा करने में प्रयुक्त विभिन्न चिन्ह, उनके अर्थ क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कहा गया है ताप दाब तथा उत्प्रेरक। क्या है, ताप दाब तथा उत्प्रेरक को क्या है, उत्प्रेरक को चिन्ह को ऊपर लिखकर क्या है, चिन्ह के ऊपर लिखकर व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह को ऊपर लिखकर क्या करते हैं, हम लोग व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, क्या बोला है इसमें, आप लोग इसको ध्यान देंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसमें कहा है
ताप दाब तथा उत्प्रेरक क्या है, ताप दाब तथा उत्प्रेरक को क्या है के चिन्ह के ऊपर लिखकर व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, ठोस को यस, द्रव को आई तथा गैस को ऊपर की तीर से व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर कहीं गैस है तो आप समझ जाइएगा, इस तरह का तीर है तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, ये आपका गैस है। क्या है, ये आपका गैस है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, अवक्षेप के लिए क्या है, अवक्षेप के लिए तीर को नीचे का चिन्ह लगाते हैं। क्या है, इसको तीर का चिन्ह लगाते हैं नीचे की तरफ। क्या करते हैं हम लोग, तीर चिन्ह लगाते हैं। क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। चलिए, और अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट में अवशोषित क्या है, अवशोषित उष्मा के लिए क्या है, अवशोषित उष्मा के लिए यस क्या है, प्लस डेल्टा यस तथा क्या है, प्लस डेल्टा यच तथा उत्पन्न उष्मा के लिए क्या है, उत्पन्न उष्मा के लिए माइनस डेल्टा एच प्रयुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें आप लोग इस बात को गौर करेंगे, आप लोग इसको इस पॉइंट को याद करेंगे। क्या करेंगे, अवशोषित उष्मा के क्या है, अवशोषित उष्मा के लिए प्लस डेल्टा एच तथा उत्पन्न जो अवशोषित होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस डेल्टा एच, और उत्पन्न जो होंगे माइनस डेल्टा क्या है, माइनस डेल्टा एच क्या है प्रयुक्त किया जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रयुक्त किया जाएगा। अब अगले पॉइंट में है क्या है, उत्क्रमणी क्या है, क्या है, उत्क्रमणी अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणी अभिक्रिया के लिए, उत्क्रमणी अभिक्रिया के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या है, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को आप लोग ध्यान देंगे। अगर कहीं आपको पूछ लिया उत्क्रमणी के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो आपका चिन्ह दे देगा, तो आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, जान लीजिएगा मेरे प्यारे साथी और मेरे प्यारे स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोग की अगली हेडिंग है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। जो रासायनिक समीकरण होते हैं, क्या होते हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं उनके विधियाँ को संतुलित करने की क्या है, विधियाँ हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग डालेंगे मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल क्या है, इनोकेशनल, तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें कहा क्या गया है, इस पर आप लोग इस तरफ ध्यान देंगे। कहा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। जो अगर आपसे देगा कि आपको रासायनिक समीकरण दिया है, इस विधि को क्या करिए, आप लोग संतुलित कीजिए। तो आपको सेम चीज़ बताना है। जब आपको पता रहेगा ना कि हम लोग रासायनिक समीकरण विधि को किस तरह से हम लोग संतुलित कर सकते हैं, तभी ना आप लोग बताएंगे। देखिए इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, क्या कहा है, जांच एवं त्रुटि विधि। क्या है, जांच एवं त्रुटि विधि है, चेक एंड एरर मेथड। क्या है, चेक एंड एरर मेथड कहा गया है। ठीक है, चेक एंड एरर मेथड कहा गया है। अब आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे जांच एवं त्रुटि विधि। ठीक है, तो इसमें कहा गया है सर्वप्रथम अभिकारकों को, क्या है, सर्वप्रथम अभिकारकों को तीर के बाएं ओर, किसके, तीर के बाएं ओर और तथा उत्पादकों को क्या है, उत्पादकों को दाएं और क्या है, दाएं और उनके रूप में लिखा जा, क्या है, उनके रूप में लिखा जाता है। क्या कहा जाता है, लिखा जाता है। फिर प्रमाण से क्या है, फिर प्रमाण सबसे कम संख्या में आया है। क्या है, प्रमाण सबसे कम संख्या में आया है, संतुलित किया जाता है। क्या है, संतुलित किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में क्या है, इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं की संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, परमाणुओं को हम लोग संतुलित करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग हेडिंग लिखेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डाल के लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको रासायनिक समीकरण विधि को संतुलित करने का है। कहा गया है इसमें सर्वप्रथम में, सर्वप्रथम अभिकारकों को क्या है, सर्वप्रथम अभिकारकों को तीर के बाएं ओर, क्या है, तीर के बाएं ओर तथा उत्पादकों के दाएं ओर, जो तीर होंगे उनके बाएं, जो उत्पाद होंगे, जो हम लोग को द्रव होंगे, उनके दाएं ओर क्या है, रूप में लिखा जाता है। फिर प्रमाण सबसे कम संख्या में आया। क्या है, जो प्रमाण है सबसे कम संख्या में आया, संतुलित किया गया। क्या है, संतुलित किया गया है। इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में परमाणुओं की संतुलित करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें एक उदाहरण है, हम लोग एक उदाहरण को समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें एक उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया कापर सीयू, क्या है,
कॉपर से ऊपर सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है, सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया से कमी, क्या है, क्या है, कमी सल्फेट, क्या है, सल्फेट CuSO4, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड और SO2 तथा जल H2O में प्राप्त होता है, क्या होता है, जल H2 में प्राप्त होता है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे इसके तरफ ध्यान देंगे। Cu+H2, क्या है, Cu+H2SO4, ठीक है। उसके बाद तीर का निशान CuS4, क्या है, CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, क्या है, H2O, ये समीकरण मान लो एक है, ठीक है ना। तो अब देखिए समीकरण एक क्या है, आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि समीकरण एक में कॉपर, क्या है, जो समीकरण एक है, कॉपर से युक्त परमाणुओं की संख्या सबसे कम है, जो इसमें परमाणु है, परमाणु की संख्या सबसे कम है, इसलिए सर्वप्रथम इन्हें संतुलित करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या है, कॉपर को संतुलित करेंगे, क्या है, इसकी संख्या सबसे कम, इसलिए सर्वप्रथम इसे संतुलित करते हैं, ठीक है। इसे समीकरण में बाएं पक्ष, क्या है, इसे समीकरण में बाएं पक्ष तथा दाएं पक्ष में Cu परमाणुओं की संख्या बराबर है, क्या है, Cu परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये चीज तो आप जान गए। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे, संयोजकता विधि। संयोजकता विधि क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग के पास ज़्यादा थ्योरी नहीं बची है, थोड़ी बहुत थ्योरी है, इसके बाद हम लोग 2-4-10 मिनट और लगेंगे, 2-4 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ के यहीं पे थ्योरी को समाप्त करेंगे, ठीक है, ठीक है। थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा गया है संयोजकता विधि क्या है, बैलेंसिंग मेथड होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग नोट करिए, इस विधि द्वारा दो तत्वों के परमाणु, क्या है, इस विधि द्वारा दो तत्वों, क्या है, इस विधि द्वारा दो तत्वों के परमाणुओं के संयोग से, क्या है, संयोग से होने वाले, क्या होने वाली अभिक्रिया की, क्या है, अभिक्रिया की समीकरणों को संतुलित किया जाता है, क्या किया जाता है, समीकरणों को संतुलित किया जाता है। इस विधि, क्या है, इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में अभिकारक तत्वों, क्या है, इस विधि में अभिकारक तत्वों को समीकरण के बाएं पक्ष में लिखकर उनके ऊपर उनकी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक बार और ध्यान देंगे, क्या देंगे, इस पे आप लोग लिख के चलते, लिखते हुए चलिएगा, आप लोग नहीं लिखे हुआ होगा तो। कहा गया इस विधि द्वारा, क्या है, इस विधि द्वारा दो तत्वों के परमाणुओं के संयोग से होने वाली अभिक्रिया की समीकरणों को संतुलित किया जाता है। इस विधि में, क्या है, इस विधि में अभिक्रिया की, क्या है, अभिकारक तत्वों को समीकरण के बाएं पक्ष में लिखकर उनके ऊपर उनकी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं तथा दाएं पक्ष में उत्पन्न उत्पाद लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दाएं पक्ष में क्या करते हैं, उनके उत्पाद को लिखते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग समझिएगा, उदाहरण के लिए क्या दिया गया है, उदाहरण के लिए दिया गया है आपको, देखिए उदाहरण के लिए दिया गया है मैग्नीशियम एवं नाइट्रोजन, क्या है, मैग्नीशियम एवं नाइट्रोजन अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या है, नाइट्राइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाते हैं, जिसमें संयोजित तत्व, क्या है, जिसमें संयोजित तत्व मैग्नीशियम की संयोजकता 2, कितनी, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 धनात्मक तथा नाइट्रोजन की ऋणात्मक, ठीक है। अतः Mg2+, क्या है, Mg2+, N3 क्या करेंगे, N3 तीर का निशान Mg3NO2, क्या है, Mg3N2, क्या है, N2 क्या है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे थोड़े समझने की चीज़ें हैं, ये आप लोग माइंड में सेट करेंगे, क्योंकि देखिए इस पे जितने भी आपको क्वेश्चन लगेंगे सारे क्वेश्चन को इन सारे पे लगाएंगे, ठीक है। अभी आपको कल की क्लास में मिलेगी इसी क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए कहा है दूसरे में प्रत्येक तत्वों की संयोजकता, क्या है, प्रत्येक तत्वों की संयोजकता पूरी करने के लिए, क्या है, पूरी करने के लिए आवश्यकता, क्या है, आवश्यक परमाणुओं की संख्या, क्या है, आवश्यक परमाणुओं की संख्या लिख देते हैं। यदि Mg के तीर, क्या है, यदि Mg के 3 परमाणुओं एवं नाइट्रोजन के 2 परमाणु, क्या है, 2 परमाणु अर्थात, क्या है, 2 परमाणु अर्थात,
क्या है, अर्थात एक अणु लिखा जाए तब दोनों तत्वों की संयोजकताएं पूरी हो सकेंगी। क्या है, पूरी हो सकेंगी। अतः समीकरण का रूप निम्न होगा। क्या होगा, जो समीकरण होंगे उनके रूप क्या होंगे, निम्न होंगे। इसका करेंगे, जो समीकरण के रूप होंगे वह निम्न होंगे। जैसे 3mg2+ है, क्या है, जैसे 3mg2+ है और 2n3 है। क्या है, 2n3 है। तो देखिए मेरा यहाँ पे जब हम इस समीकरण को करेंगे तो mg3n2 क्या है, mg3n2, ठीक है। तो देखिए अब अगला है 3mg, क्या है, 3mg प्लस n2, क्या है, 3mg प्लस n2 mg, ठीक है। सेम आपको चीज जो है संतुलित समीकरण है। क्या है, ये आपका क्या है, ये क्या है, ये है आपका संतुलित क्या है, समीकरण है, ठीक है। ये क्या आपकी है, संतुलित समीकरण है। तो चलिए हम लोग अगली पॉइंट को जानते हैं। हम लोग का अगला पॉइंट आयनिक समीकरण विधि। क्या है, आयनिक समीकरण विधि होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आयनिक समीकरण विधि होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आयनिक समीकरण विधि में होती क्या है, जल में घोलने पर, क्या है, जल में घोलने पर अपने आयनों, क्या है, अपने आयनों से विभक्त हो जाने वाले, क्या है, विभक्त हो जाने वाले यौगिकों के लिए, क्या है, यौगिकों के लिए यह विधि, क्या है, यौगिकों के लिए यह विधि प्रयोग में लाते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोग में लाते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम, क्या है, इस विधि में सर्वप्रथम आयनिक समीकरणों को, क्या है, आयनिक समीकरणों को अलग अलग लिखकर उनको संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। फिर उन्हें जोड़कर संपूर्ण रासायनिक समीकरण लिखते हैं। क्या करते हैं, लिखते हैं। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए प्यारे मेरे साथी। तो चलिए हम लोग एक कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग की जो थ्योरी थी, हम लोग चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी समाप्त हो जाएगी। हम लोग अगले पार्ट में क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें कहा क्या गया है, किसी यौगिक, क्या है, इसमें कहा गया है किसी यौगिक के सभी तत्वों को, क्या है, सभी तत्वों की प्रतिशत मात्राओं का योग 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे और इसको नोट भी कर लेंगे। इम्पोर्टेंट है कि किसी यौगिक के सभी तत्वों की प्रतिशत मात्राओं का योग कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। अब दूसरा पॉइंट है संतुलित रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पाद, क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पाद की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। क्या कहती है, मात्रा ज्ञात की जा सकती है यदि अभिकारक की मात्रा दी हो तो। जब आपको अभिकारक की मात्रा दी हो तो आप लोग क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण की सहायता से उत्पाद की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तीसरे पॉइंट में देखते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं तीसरे पॉइंट में क्या कहा गया है, यौगिक, क्या है, यौगिक आयन 2 या 2 से अधिक, क्या है, यौगिक आयन 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण में कार्बोनेट CO2-3, सल्फेट SO2-4, अमोनियम NH3 आदि है, ठीक है। सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या है, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण, क्या है, रासायनिक समीकरण द्रव की अविनिष्टता के नियम का पालन करती हैं। किसके, द्रव के अविनिष्टता का क्या करती हैं, पालन करती हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों की बाएं ओर एवं उत्पादकों के दाएं ओर लिखा जाता है। किसके ओर लिखा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो हम लोग की थ्योरी थी, आज की इस क्लास में हम लोग की थ्योरी समाप्त हो चुकी। हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट डिप्लोमा की तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक की, सबके पास इस चैनल, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए और वो लोग भी स्टूडेंट ज्वाइन आकर हो जाए और अपनी तैयारी संपूर्ण रूप से कर सकें। और आपको ये पता है कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट क्लास चलता है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है।
तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो स्टूडेंट बस आज की इस क्लास में इतनी ही। अगली क्लास में हम लोग आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।